ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस मंच पे जो हम रात के टाइम में पावर बुक ले रहे हैं, तो उस पावर बुक में हमें बहुत सारा अबंडेंस का नॉलेज, जो विजडम मिल रहा है, उसके लिए हम रॉन्डा बन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि उसमें आज के क्षेत्र में हमें क्या नॉलेज मिलता है। तो कल जैसे कि हमने समझा कि हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो हमें कैसे सकारात्मक रखना है। प्रेम शक्ति क्या है वो हमने समझा है अभी तक। भावनाओं के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए वो भी समझा है। और जब भी हम कोई गलती करते हैं, मान लेते हैं, एहसास करते हैं या मान लेते हैं, तो आकर्षण का नियम हमें क्षमा कर देता है। तो यहाँ तक तो हमने कल समझा है। तो वास्तविक संसार क्या है, ये आगे हम समझेंगे। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया है, शुरुआत में केवल संभावनाएं थी, और किसी को भी देखने की जो सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देखने वाले कई अरब साल के बाद आए, और सृष्टि का अस्तित्व के लिए इसलिए है क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, हम इसके बारे में सचेत है। तो हम अभी इतने सचेत हो गए हैं, इतना सृष्टि का नियम का हमने इतना पालन करते हैं, समझ में आ गया है। और ग्रेटिट्यूड को भी हमने इतना गहराई से अपनाया है। जैसे कि रोंडाबन के जो मैजिक बुक में है, कितने हमारे 28 चैप्टर है, और उसमें हमने हर एक जो भी उसमें असाइनमेंट है, शिद्दत से की है। तो उसमें हमने समझ लिया है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम संभव कर सकते हैं, और संभावनाएं क्या थी पहले पहले। तो यहाँ पे भी हमें वही सब समझाया जाता है। तो आगे जैसे कि बताते हैं कि मैं आपको देखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे लाना लेके जाना चाहती हूँ। अभी ऑथर हमें कहाँ लेके जा रही है, देखो। तो क्योंकि आप जो देखते हैं वह अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं है जितना कि आप मानते हैं। आदर्श में जो कुछ साहस कदम उठाने या दुनिया में देखने के लिए आपका जो नजरिया है वो बदल जाएगा। आप असीमित जीवन के लिए पाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। तो हमने देखा है कि हम जो सच हम सामने देखते हैं, उसके पीछे अधिकांश हिस्सा हम पूरा नहीं देख पाते हैं। तो अदृश्य भी होता है, तो हम उसको आज हम अपना नजरिया बदलने के लिए हम देखना है कि कितना हम अस्तित्व में आगे बढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे कि बोला है कि भौतिक संसार की जिन ज्यादातर चीजों पर आप इस समय विश्वास करते हैं, वे दरअसल सच नहीं है। आप खुद भी कितना मानते हैं, कहीं बढ़कर। आप जीवन में और सृष्टि को जितना मानते हैं उससे कहीं बढ़कर है ये। और आपको लगता है कि संसार में इस चीजों की सीमित मात्रा है। अभी हमें तो यूनिवर्स इतना भर भर के देने दे रहा है, हमें तो इतना जैसे कि बोलते हैं ना, उसके पास समुद्र है और उससे भी ज्यादा है जो हमें देने के लिए बैठा है। और हम है कि सोच रहे हैं कि कैसे मांगे या कितना मांगे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि लगातार आपको जब भी लगता है कि संसार में चीजें सीमित मात्रा में है, तो आपको लगता है कि धन, स्वास्थ्य, संसाधनों की जो मात्रा है सीमित है यानी लिमिटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सच नहीं है। लिमिटेड नहीं है, अबंडेंस में है सब चीजें। बट हमें सिर्फ देखने का नजरिया देखना है कि हम कितना हम देख सकते हैं और मांग सकते हैं और पूछ सकते हैं यूनिवर्स को। लेकिन ये सच नहीं है कि क्योंकि किसी चीज का अभाव नहीं है। क्वांटम भौतिकी यानी क्वांटम फिजिक्स के हिसाब भी अनुसार जब भी हम ब्रह्मांड को देखते हैं, तो पृथ्वी में जैसे असंख्य ग्रह है, अनंत सृष्टियां है, अस्तित्व में है। और लोग हर पल यानी हर पल पृथ्वी पर सृष्टि के लिए एक वास्तविकता की दूसरी वास्तविकता पर पहुंचते हैं। और यही विज्ञान है।
इस विज्ञान के माध्यम से हम प्रकट होने वाले वास्तविक संसार को देख सकते हैं। हम भी उस संसार में हैं। यानी कहने का है, कभी कभी देखो हम लोग के घर में भी बहुत सारे कपड़े हैं और कबोर्ड भर भर के हैं। जब भी हम खोलते हैं तो कपड़े ऐसे गिरते हैं और पकड़ने को जाते हैं और फिर बोलते हैं अरे किधर पार्टी में जाना है, कहाँ जाना है, तो मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो हमारा ये हाल है, जैसे कि हमने कभी भी हमने समझा ही नहीं है कि हमारे पास कितना कुछ है। और ऐसे ही सृष्टि के पास अबंडेंस में बहुत सारी चीजें हैं, भौतिक में है, तो हम उनसे कैसे लेना है ये हमें आना चाहिए। अभी सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के रूप अनुरूप होने वाले फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समांतर वास्तविकताएं जो मौजूद होती हैं, हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे रेडियो में जो हम ट्यूनिंग करते हैं, कभी आपने देखा है रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है, हम कितना उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं और मैच करने की कोशिश करते हैं उस फ्रीक्वेंसी को। तो ऐसे ही हमारे भौतिक जीवन में भी बहुत सारे हमें ट्यूनिंग करनी है, हमें बहुत सारी चीजों को देखना है। कभी कभी हम चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो वो क्या है। तो यूनिवर्स बोलता है कि आप है ना अवेयरनेस में रहो, हमें बताना चाहता है कि आप अवेयरनेस में रहो। तो हमें ट्यूनिंग भी करनी है, फ्रीक्वेंसी में भी आना है। अभी आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है। हम भी कितना बार बोलते हैं समय नहीं, समय नहीं, आज मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ। हमने इतना बिजी कर दिया है, जैसे कि हमने इतना समझा है। शिवानी दीदी भी हमें बोलते हैं इजी रहो, कभी भी बिजी वर्ड बोलो ही नहीं, इजी रहो हमेशा, आई एम इजी एंड अवेलेबल। तो ऐसे ही हमने संसार में कितनी कमियां देखते हैं। शायद इसी वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते होंगे। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बता दिया कि समय तो केवल एक भ्रम है। तो यानी कहने का उनका मतलब क्या है, समय एक भ्रम है। 24 घंटे दिए हुए हैं परमात्मा ने हमें, और हमें उसे यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो अतीत वर्तमान भविष्य के भेद को स्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि अतीत वर्तमान यानी पास्ट, प्रेजेंट और भविष्य यानी फ्यूचर, इसमें भेद क्या है, एक स्थाई है, सतत भ्रम के सिवा और कुछ नहीं है। तो आगे हमने यहाँ पे समझा है कि आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव है, निर्जीव चीजों से बना हुआ है, लेकिन सृष्टि की हर चीज जीवित है और कुछ भी मृत नहीं है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर एक चीज जो वस्तु है, जीवन के दरक रहा है उसमें उसमें हमने देखा है कि उसके पास अबंडेंस में उसकी फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है उसमें। और हमने क्या समझा है कि वो तो निर्जीव है, पर निर्जीव में भी एनर्जी है। जब भी हम अगर टेबल के लिए, हमारे घर में जो टेबल है और टेबल के लिए बोलेंगे, टेबल को अगर थप थप करेंगे, अरे टेबल क्या है करके, अगर उसको, लेकिन वो टेबल में भी तो वुड है, और वो वुड कहाँ से आया है, पेड़ों से। और वो पेड़ कहाँ पे है, धरती माँ के गोद में है। तो हमें कितना अबंडेंस में कितनी चीजें मिलती है, और वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है, ये हमने समझना है। अभी वृक्ष में भी एक अनुभूति होती है, प्रेम महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया भी करती हैं। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करता है या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता है, पर अब तक आपने उससे देखा है उसके इंतजार इंतजार सॉरी इजहार में क्या है, उसके इजहार में तरीके हम समझ नहीं पाते हैं।
अभी हमने वृक्ष से क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं? जैसे कि देखो, फल फल फ्रूट रहते हैं, उसके ऊपर अबंडेंस में इतने सारे, जब भी हमें फल देने के लिए, छांव देने के लिए हमारे पास उसका अस्तित्व है। तो बच्चे लोग कभी देखो पत्थर भी मारते हैं तो वृक्ष लास्ट में हमें क्या करता है, तो भी हमें कुछ करता है उसके बदले में? नहीं, क्योंकि वो एकदम क्या करता है, उसने हमें सिखाया है, पेड़ पौधों ने हमें सिखाया है हमेशा कैसे शांत रहना है, पीसफुल रहना है, दूसरों को देते रहना है। तो उन देते हुए भी देखो, कभी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, बोल दिया, काट भी लिया। अब हम लोग इतने अपने फर्नीचर बनाने के लिए काटते हैं वुड को, तो भी देखो प्रतिक्रिया क्या करते हैं, कभी चूं तक नहीं करते हैं वो। तो या लेकिन उनमें भी तो जान है। और कौन सी जान है? फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा है, जो हमने समझना है। अभी जैसे कि कितने जन है पशुओं से बात करते हैं, एनिमल से बात करते हैं, उनकी भाषा समझते हैं। तो हमने भी जैसे जैसे उनके साथ में आते हैं तो उनको जब भी फील करते हैं, टच करते हैं, प्रेम देते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं पशु पक्षियों को, तो हमें भी उनके पास से समझ में आता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वो हमें अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे हो बताया गया है, हो सकता है कि आपको इस बात पर विश्वास हो, जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है, और जिसे आप देख नहीं सकते हैं वह वास्तविक नहीं है। देखिए, ये आपका भ्रम है। और आपको किसी भी चीज को जो रंग दिखाई देता है, दरअसल वह उसका वास्तविक रंग नहीं होता है। हर चीज अपने अपने सम्मिलित सारे रंगों के सोख लेती है, और उस रंग को परावर्तित कराती है। और उसमें हमने देखा है, क्या देखा है, जो इसमें नहीं होता है, हमें लगता है उसमें कुछ भी नहीं है, क्या कलर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं उनको समझता है। बट यानी हम उस प्रवृत्ति को करते हुए और रंग को देखते देखते हैं और सच मान बैठते हैं, जबकि वह सच नहीं होता है। तो कभी कभी हम पानी को देखते हैं, अभी देखो पानी में कितना वाइट है, एकदम क्लियरिटी है। जब भी उसमें कुछ कलर डालते हैं तो वो कलर में मिक्स हो जाता है। तो सही में अगर हम पूछें तो क्या पानी कलरफुल है? पानी तो क्लियर होता है, हम उसमें कलर डालते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, आगे हम समझेंगे, जो उन्होंने ऊपर सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसका अर्थ यह है कि वास्तव में आसमान नीले के अलावा बाकी रंग का भी होता है। सुबह में देखेंगे तो आसमान में जैसे कैसे कि गुलाबी रंग का, कभी कभी ऐसा गोल्डन कलर रहता है, क्योंकि सूर्य निकल रहा है, सूर्य की किरणें निकल रही है, और पूरी तरह से सूर्य फैला हुआ है। तो उसमें देखो गोल्डन कलर आसमान दिखता है। तो वास्तविक हम बोलते हैं नीले कलर का है, लेकिन कभी कभी तो उसका कलर चेंज होता है, जैसे कि उसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ता है। शाम के टाइम में देखिए उसका गोल्डन कलर से कैसे चेंज होके कौन सा कलर हो जाता है, पिंक कलर होता है। और कभी कभी हम देखेंगे कि बारिश के दिनों में हमें सप्तरंगी जो इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, तो वो किसका कलर है? तो ऐसे ही हमने समझा है कि आपको जो दिख रहा है वो सच नहीं भी है। और आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते हैं क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी, आपके सुनने की जो क्षमता है वो परे है, और आप सुन नहीं सकते हैं। लेकिन वे वास्तविक ये है कि आप अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड लाइट को देख नहीं सकते हैं। अभी जब भी हम इंफ्रारेड लाइट को सोचते हैं देखने के लिए, क्या हम देख सकते हैं? नहीं। अभी अल्ट्रा वायलेट रेज जो इसमें है, धूप में है, हमने कभी उसको देख पाए हैं? नहीं। लेकिन हम जब भी उसका साइंटिफिकली जो प्रूव किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, तो उसमें हमें जो बताया गया है उसको हमने एक्सेप्ट किया है। यानी साइंटिफिकली लॉजिक को हमने एक्सेप्ट करके हमने समझा है। और जैसे कि यहाँ पे और बताया है कि प्रकाश की जो सभी ज्ञाति
जो प्रकाश की जो सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसी को माउंट एवरेस्ट की आकार का मानते हैं, तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली जो फ्रीक्वेंसी है गोल्फ के गेंद से भी छोटी है। अभी यहाँ पे भी जैसे हमने समझा है कि हमने किसमें गेंद में भी देखा है तो वो छोटी है, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है। जब भी हम लेकिन उसको देखो, अभी गेंद को एक यहाँ पे मुझे याद आया, गेंद को भी अगर हम देखते हैं तो अंदर से खाली है और बाहर से उसका जो फीलिंग है हम देखते हैं तो हार्डनेस है। तो ये भी एक हमने समझा है कि वो ऐसे क्यों बनाई गई है स्पेशली। किसके तो मन में, किसके तो दिमाग में ये चीज आई होगी कि गेंद ऐसी होनी चाहिए जो उछल के, जैसे हमें उछल के उसका जो हमको वो मिलना चाहिए खेलने में, तो वो फ्रीक्वेंसी उसको आनी चाहिए। तो यानी हमने समझा है यहाँ पे, अब हमें कोई कोई चीजों में विश्वास होता है, कभी कभी विश्वास नहीं भी होता है। तो वास्तविक चीजों को सिर्फ हमने विश्वास नहीं करना है। जो चीज नहीं है, अभी हम क्या बोलते हैं परमात्मा के बारे में, हमने परमात्मा को डायरेक्टली देखा नहीं है सब। तो कितने जन है कि बोलते हैं कि हमने देखा नहीं है तो हम कैसे विश्वास करें। पर हवा चलती है, हवा को हमने कभी देखा है? लेकिन वो हम महसूस करते हैं जब भी पेड़ पौधों के रीते से वो उसको हम महसूस करते हैं। जब भी पेड़ पौधे ब्रांचेस पत्तियां हिलती है, तो और फिर हम हमारे भी जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे बाल उड़ते हैं, तभी हम फीलिंग भी आती है हमारे ऊपर, ऐसा उसका जो लहर आती है तभी हम समझ सकते हैं कि हाँ हवा है वास्तव में। तो कहने का मतलब है किसी का भी ठोस सबूत नहीं है, पर जो अगर लॉजिक देखने जाए या साइंटिफिक वे से हम देखने जाए तो हमें वो समझ में आता है। और यहाँ पे बताया गया है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वह गतिशील है, ऊर्जा की शक्ति है और अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है। तब बताएं कि आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है। तो यहाँ पे जैसे कि और बताया उन्होंने कि आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है, आप क्या कहेंगे उसके लिए? आपका अधिकांश हिस्सा तो खाली है, तो लेकिन कुर्सी में भी तो गति है, यानी गति यानी ऊर्जा है, वो गतिशील ऊर्जा की शक्ति है उसमें। अभी यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने एक हमें अच्छी बात बताई है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल ब्रह्म है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता है या दुख से बच जाता है। यानी संसार एक ब्रह्म है ऐसा सोचते हैं कई लोग, ऐसे उन्होंने हमें बताया है। तो वास्तविक मानकर कोई कार्य नहीं करता है या दुख से बच जाता। यानी दुख आते हैं तभी हम बोलते हैं ये क्या है, तभी हमको दुख होता है, ब्रह्म में आते हैं तभी। तो ऐसे हमने समझा है कि शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पना केवल विचार और स्वप्न है और वास्तविक संसार में इनकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान जो कोशिश की जाती है, तो वैज्ञानिक के मन में कोई न कोई मान्यता न रहे, क्योंकि वैज्ञानिक को विश्वास या कल्पना के प्रयोग का परिणाम पर उसे असर होता है। अभी वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, एक थॉट आती है उनको, कल्पना करते हैं कोई चीज के लिए, कोई वस्तु के लिए। और अभी जैसे टेलीफोन का इजाद हुआ, इसके मन में तो थॉट आई रहेगी। मोबाइल के लिए भी किसी के मन में तो थॉट आई होगी। लैपटॉप जो बना, जूम सेशन जो बना, किसी को तो थॉट आई रहेगी। और ये सब कैसे बनते गया?
व्हाट्सएप कैसे निर्माण हुआ, और फेसबुक कैसे निर्माण हुआ, यूट्यूब कैसे निर्माण हुआ। यानी वैज्ञानिकों ने कुछ न कुछ कल्पना की थी और उनको उसमें उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने रिसर्च की, और उन्हें चीजों बनाने के लिए जो उन्होंने मेहनत की। तो हम देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ। ये सब उनकी मेहनत और हर दिन रात मेहनत करने का जो नतीजा है, जो आज हम उसमें उनका लुत्फ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पे हमने समझा है कि जो भी जिस तरह भी वैज्ञानिक ने विश्वास या मान्यताओं के किसी प्रयोग के परिणाम से असर पड़ता है, इसी तरह आपको विश्वास या मान्यताओं के से आपके जीवन में परिणाम भी पड़ सकता है। और आपकी मान्यताएं क्या है, सच्ची है या झूठी है, उनसे भी आपके संसार का निर्माण होता है। तो आज हम देखेंगे कि इससे सच है क्या कल्पना है, एहसास करते हुए जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं बदले में वो आपको वही देगा। आपने जो कल्पना में देखने वाले संसार को वास्तविक में देखा, क्योंकि आपने वो संसार को आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही देखा है, समझा है। और जिससे सच छोड़ने पर यकीन करते हैं। जब भी हम चीजें भी देखते हैं ना कोई, कि हमारे जीवन में हो रहा है, घटित हो रहा है, तभी हम महसूस करते हैं, तभी बोलते हैं हाँ ये वास्तविक है। और जब भी वो चीजें नहीं होती है, तो अगर हमने भी देखा है, अभी कितने जन बोलते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, ब्लेसिंग लिखते हैं। कितने जन तो बोलते हैं विजुअलाइजेशन होता ही नहीं है, इमेजिन कर ही नहीं पाते हैं। या तो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो उनको उसमें विश्वास नहीं आता है, और या तो बोलते हैं कि उन्होंने कभी तो उन्होंने उसमें कुछ फायदा समझा ही नहीं है। पर जो करेगा उसको ही समझेगा, और उसको ही धीरे धीरे वो अट्रैक्शन समझेगी, और ये आकर्षण का नियम जो है, जो वो आदेश का पालन करेगा, वह वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा। तो जिस चीज को आप देख रहे हैं, छू सकते हैं, जिसमें आप विश्वास है, विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। न देखने वाली चीज भी विश्वास करना ही विजय वरदान है। अभी इसको हम कल ले लेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। अभी तक हमने जो समझा है कि हमें वास्तविकता क्या है, और वास्तविकता क्या जो सच्ची है क्या झूठी है, ये हमने समझा है। और आकर्षण का नियम से वास्तविकता के साथ में क्या असर पड़ता है, और उसका क्या रिलेशन है, वो यहाँ पे हमने समझा। तो अभी आगे हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मेडिटेशन करेंगे। तो आज जैसे कि हमने समझा है कि हर चीज जो भी एक थॉट लाती है, वैज्ञानिकों को भी जैसे एक थॉट लाती है कि हमें जो मिला है उसको हम कैसा उसका उपयोग करें। अभी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का भी किसको थॉट आया रहेगा कि कैसे उसमें कपड़े की धुलाई होनी चाहिए, कैसे वो हमारी मेहनत कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे कार्य करना चाहिए। तो ये जब भी थॉट आया किसी के भी मन में, उस पर्सन ने बैठ के कैसे उस पर यूज करने का जो तरीका भी देखा, और उसने कैसे तैयार की। अभी एक बच्चा है, हमने देखा है, वेल्लोर में जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहां पे भी बहुत सारे रिसर्च करवाते हैं। तो कितने बच्चे लोग जाके वहां पे रिसर्च करते हैं, और फिर नई नई चीजें अभी भी बन रही है। एक बच्चे ने ऐसा मूवेबल ये बनाया, गाड़ी बनाई है। और फिर उससे भी उसने कैसे बनाई, हम लोग ने जब भी उसका पूछा कि कैसे आपके मन में थॉट आया, क्या हुआ। तो ये इंजीनियरिंग लेवल पे जब भी वो बच्चा पढ़ाई करने गया, तो उसको दिमाग में बहुत सारी बातें थी कि अभी जैसे एरोप्लेन चलता है, एरोप्लेन कैसे ऊपर उड़ता है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो ये सब समझने के लिए हमारा जो क्या क्या काम करता है, हमारा दिमागी मस्तक ही काम करता है। तो हम उस मस्तक के लिए कभी हमने धन्यवाद बोला है?
तो आज हम हर एक वस्तु को, हर एक चीज को लेके, हर एक अपने शरीर को, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम समझते हैं उनको धन्यवाद करना है। आपने अभी तक अपने शरीर को धन्यवाद किया है, तो अपने शरीर को पूरे हर एक पार्ट को आप बैठ के धन्यवाद करें। तो हम अभी बैठेंगे धीरे धीरे मेडिटेशन में, पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे और आंखें कोमलता से बंद करेंगे। तो हमें जैसे कि अभी बताया गया है मैजिक बुक के हिसाब से, हमें लॉजिक नहीं देखना है, सिर्फ हमने क्या देखना है, मैजिक को पकड़ना है। जब भी हम लॉजिक देखते हैं तो मैजिक हमसे कोसों दूर चले जाएगा। तो हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रख के आप जब भी बैठते हैं, आंखें कोमलता से बंद, गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, और एक बार गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। श्वासों के साथ कनेक्ट रहिए। हमने जो सीखा है आनापानासती, हर रोज हमें कम से कम अपनी उम्र के हिसाब से बैठना है, श्वासों के साथ कनेक्ट होके। श्वास है तो हमारा जीवन है। तो उस स्वास्थ्य के लिए जो उपहार हमें मिला है, उस उपहार के लिए हमने धन्यवाद बोलना है। इस श्वासों को हमने धन्यवाद बोलना है, क्योंकि वो हमें जीवित रखता है। गौतम बुद्धा जी ने भी बोला है कि आप हमेशा श्वासों के साथ कनेक्ट होके रहिए। जितनी हमारी उम्र है उसके हिसाब से, 40 साल उम्र है तो 40 मिनट का श्वासों के ऊपर आपको ध्यान देना है, श्वासों के साथ कनेक्ट होना है, उतना टाइम आपको देना है, समय देना है। जब भी हम श्वास लेते हैं तो हमारे जो भी वातावरण है, हमें खुद महसूस होता है। जैसे कि आज हमने समझा वास्तविकता क्या है, सच क्या है। तो श्वास हमारे वास्तविक रूप है, सच्चाई है उसमें। इन श्वासों को आप पकड़ के रखिए, धीरे धीरे श्वास गहरी लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। सिर्फ सिर्फ सांसों के साथ कनेक्ट होके जब भी हम रहते हैं, धीरे धीरे और गहराई से हमारी सांस स्लो होती जाती है। धीरे धीरे हम विचारों से भी शून्य होते जाते हैं। बाहरी वातावरण को, जो वास्तविक रूप है, उसे हम न ध्यान देके भीतर की ओर जाते हैं। गहराई से अंदर जाएं और भीतर और भीतर। पहले श्वास जो लेते हैं गले तक, फिर हम हृदय तक लेते हैं, फिर नाभि तक, फिर और नीचे। एक बार श्वास आपके इतने गहरे होते जाते हैं कि आपको सिर्फ अपने श्वास दिखते हैं, समझते हैं। ये प्रैक्टिस से होगा।
एक समय से नहीं, धीरे धीरे श्वासों को देखिए। अपने मस्तक को धन्यवाद करें। इस मस्तक से अंदर ही अंदर कैसे श्वासें चल रही है, आपको खुद उसको नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। अपनी मेमोरी को धन्यवाद करें। श्वासों को जो कंसंट्रेशन कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उसको धन्यवाद करें। श्वासों को देखिए और गहरा सांस हृदय तक महसूस करें, पेट तक महसूस करें। जब भी श्वास लेते हैं तो हम ठंडक महसूस करते हैं, रिफ्रेशिंग महसूस करते हैं। जब भी श्वास छोड़ते हैं तो गर्म सांसें। बट हमें जजमेंट नहीं करना है, हमारी श्वासें ठंडी है या गर्म है, नो जजमेंट। सिर्फ कनेक्ट होते रहिए। श्वासों पे ध्यान। श्वासों के साथ कनेक्ट रहिए। न कोई सोच, न कोई विचार, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अभी हम ज्यादा जागृत अवस्था में रहेंगे, श्वासों के साथ कनेक्टिविटी में हमेशा रहेंगे। कभी भी समय मिले श्वासों के साथ कनेक्ट रहिए। धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करिए। धरती माँ को धन्यवाद करें, आकाश पिता को धन्यवाद करें, जल देवता को धन्यवाद, वायु देव को धन्यवाद, अग्नि माँ को धन्यवाद, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रहों, नक्षत्रों को, सभी को धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पे रखिए। एनर्जी महसूस करें, खुद को ब्लेस करें और धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। थैंक यू सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक मीना यू, जी, थैंक यू। लंदन जाने का धन्यवाद दीदी। यस। कल जाऊंगी बॉम्बे, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी लंदन। हाँ तो कल